हमारा यह मानव शरीर और इसमें एक दिव्य आत्मा, इस समय जो वर्तमान में वातावरण, जिस वातावरण में हम इस समय रह रहे हैं और जिस वातावरण से गुजर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने अपने कितने अति प्रिय जनों को खोया है, उसका तो वियोग अंदर है। और उस वियोग को कोई भी व्यक्ति संसार का पूरा नहीं कर सकता। तो मैं पहले तो हृदय से यह निवेदन करता हूँ प्रभु से, मेरे प्रभु से, हे प्रभु, आज हमारे जीवन में अपने अति प्रिय को खोने का जो वियोग है, प्रभु आप ही उस वियोग को हर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वो वियोग की पीड़ा अपने जीवन में अनुभव किया है। हमने 2019 में 21 दिन में अपने अति प्रिय 2 छोटे भाइयों को खोया, तो मैं उस वियोग की पीड़ा को अनुभव करता हूँ। और श्री रामचरितमानस में राम जी भी जब चित्रकूट में भरत जी ऐसे भाई की वियोग की पीड़ा को अपने हृदय में संजो के रखते हैं 14 साल, और भरत भाई भी राम के वियोग की पीड़ा वह 14 साल अयोध्या में संजो कर रखते हैं। किस रूप में? वह वियोग की पीड़ा ऊर्जा के रूप में है। हमने पूज्य योगी जी को जब 2001 में सशरीर अपने आँख के सामने जाते हुए देखा, वो जो अनुपस्थिति पूज्य योगी जी की मैंने 20 वर्षों तक आज भी अपने हृदय में वह ऊर्जा के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। तो पहली बात तो जब प्रभु कोई हमारे जीवन में वियोग की पीड़ा देते हैं, तो उस वियोग की पीड़ा को अगर कोई भी दूर कर सकता है तो वो स्वयं प्रभु ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। आज ये हमारा जीवन किस दौर से गुजर रहा है। हम अपने लोगों के सुख दुख में आज सशरीर उपस्थित होने से भी हमको रोका जा रहा है। जिनके यहाँ किसी कोरोना से अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो कहते हैं भैया आप सुरक्षित रहिए, आप अपने श्रद्धा सुमन, अपने भाव सुमन घर से ही व्यक्त कर दीजिए, कृपया आप आने का कष्ट न करें। क्या समय आ गया। मानव जीवन एक दूसरे के सुख दुख के लिए मिला, लेकिन आज हम एक दूसरे के सुख दुख में हम कहाँ शरीक हो पा रहे हैं। कितना विवश कर दिया है परमात्मा। आज हमारे प्रकृति में हम कितने विवश हो गए हैं। इतनी विवशता का अनुभव हमने कभी कल्पना में नहीं सोचा था। और अभी वैज्ञानिक और सारे साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो 3rd फेज जो आएगा वो और विकराल होगा। इसलिए आप लोग घर में बहुत सुरक्षित हैं। हमको अंतर प्रेरणा मिली, इसीलिए हमने 5 मई से 3 मई से ये जो वेव का पीक पे आना था, वो 3 मई से लोगों ने एग्जम्पशन किया था। मेरे अंदर भगवान ने प्रेरणा दी कि 5 मई से 15 दिन तक हम और आप, जैसे कोई आंधी आती है तो माँ क्या करती है, अपने सारे बच्चों को, सारे परिवार के लोगों को समेट के बैठ जाती है सुरक्षा घेरे में। तो आज मैं भी इस विपदा की आंधी में अपने सारे प्रियजनों के साथ, सारे अपने कुटुंबजनों के साथ, कुटुंबजन माने जो हमारा ये मानव सेवा मिशन का परिवार है, जो हमारे आत्मीय जन हैं, उनको हम लेकर 3-3.5 घंटे प्रतिदिन अगर बैठेंगे और भगवान के नाम से जुड़ेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे और उन्हीं की सुरक्षा घेरे में आने की प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ही सर्वशक्तिमान है, डॉक्टर सर्वशक्तिमान नहीं है, ये औषधियाँ शक्तिमान नहीं है। केवल और केवल अगर सर्वशक्तिमान है तो हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान। हमारा एक परिवार है बरेली में, 7 लोगों का परिवार। आज उस बिटिया का फ़ोन भी आया
कि भैया आपकी कृपा से हम जिस अवसाद में घिरे, 14, 15 दिन, 18 दिन की छुट्टी लिया, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया, और आपकी प्रेरणा से, आपकी हिम्मत से हम इतने ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिला, इतनी मानसिक ऊर्जा मिली कि मैं उस अवसाद से बाहर निकल आई और आज मैं अपने क्लिनिक भी जाने लगी हूँ। हमने कहा भैया बेटा ये आपके विश्वास की और हमारे प्रभु की कृपा है। कहते हैं कि हमारे योगी जी कहते हैं भगवान दमदार है, केवल और केवल विश्वास की कमी है। आज हम सब भगवान से कितने दूर अपने को महसूस करते हैं, जबकि भगवान बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। और योगी जी ने कह दिया, योगी जी ने सार्थक कर दिया अपने जीवन में, उस परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव करके सार्थक सिद्ध कर दिया। और उन्हीं के प्रेरणा से हम सब लोगों ने, मैंने भी अपने जीवन में यह अनुभव कर लिया, मेरा भगवान मेरे जैसा है और मेरे भीतर है, बाहर नहीं है, मेरे भीतर है, मेरे जैसा है। और जितने भी जैसे परिवार के सारे सदस्य मेरे जैसे हैं, वैसे मेरा भगवान भी मेरे जैसा है। और भगवान ही एक ऐसे हैं जो मेरी हर ख्वाहिश, हर इच्छा, हर रुचि, हर मांग 24 घंटे पूरी करते हैं। और इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, जे मेर बालक राखै महतारी। भगवान अपने प्रियजनों की कैसे रक्षा करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों की छोटी से छोटी रुचि, इच्छा, मांग की ध्यान रखती है, और समय आने पर उसकी पात्रता, योग्यता को देखकर वह माँ अपने उस बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी करती है। यही तो भगवान की अहेतु की कृपा है। पहले तो हम उस परमात्मा जो हमारे भीतर है, लोग कहते हैं भगवान ऊपर है, मैं लोगों को तुरंत टोकता हूँ, खबरदार, यही द्रौपदी से गलती हो गई थी। द्रौपदी ने यही गलती कर दी थी। क्या कह दिया? ये नहीं कहा है मेरे भीतर घट घटवासी, मेरे अंतरवासी, मेरे उर्वासी, मेरे प्रभु, ये नहीं कहा। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज राखो, मेरी लाज राखो। और जब प्रभु जी आए द्वारिका से लौट करके, और जब लाज बचाई, तो हमारी जो द्रौपदी बहन है वो कहती हैं, कान्हा तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कहें सखी तुमने तो देर कर दी ना, तुम्ही ने तो मुझे अपने से दूर कर दिया, तुमने मुझे अपने भीतर कहाँ बुलाया? क्या मैं तेरे भीतर नहीं हूँ? क्या मैं उस दरबार में नहीं हूँ? मैं कहाँ नहीं हूँ बता? तूने मुझे अपने दिल से दूर करके द्वारिका पहुँचा दिया। तो बताओ अब यहाँ तेरे दिल से निकलकर द्वारिका जाऊँगा, द्वारिकाधीश बनूँगा, और द्वारिकाधीश बन के आऊँगा तो दूरी के कारण तो देरी हो ही जाएगी। इसीलिए स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, भगवान हमसे कितना दूर है, जितना दूर हमने भगवान को अपने से महसूस किया है, जितना दूर उसको बताया, उतना ही देरी होती है हमारे पास आने में। तो मैं कहता हूँ हम दूरी दूर कर देते हैं। हे उर्वासी, हे मेरे भीतर रहने वाले मेरे प्रभु, मेरे भगवान। तो मैं ये लोगों से कहता हूँ, खबरदार ये मत कहा करो मेरा भगवान ऊपर है। मेरा भगवान मेरे भीतर है, मेरा भगवान मेरे जैसा है। तो पहली बात तो हम अपने अंदर बैठा ले, मेरा भगवान मेरे जैसा है। अगर भगवान मेरे जैसा है तो और मेरे भीतर ही है, तो वही तो मेरे काम आ रहा है, वही तो मुझे प्राण शक्ति दे रहा है, जिससे शरीर में स्वास्थ्य और इंद्रियों में शक्ति का अनुभव करते हैं। वही परमात्मा हमारे उसी परमात्मा आत्मा की आह्लादनी शक्ति मेरे मन को आनंद प्रदान कर रही है। उसी आत्मा की चेतना शक्ति हमको ज्ञान और विवेक प्रदान कर रही है। उसी आत्मा की शक्ति हमें प्रेम प्रदान कर रही है। जो हमारे भीतर सत्ता है वही हमें प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति के द्वारा शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान, अहम में प्रेम प्रदान कर रही है। हमने उनको दूर कर दिया। हमने भोजन से शक्ति का संबंध मानकर
उस परमात्मा को अपने से दूर कर दिया। हमने दवाई से तंदुरुस्ती मानकर हमने उस परमात्मा को अपने से दूर कर दिया। हमने धन से सुख मानकर हमने परमात्मा को दूर कर दिया। हमने पुस्तक से ज्ञान मांगकर परमात्मा को दूर कर दिया और अपने सगे संबंधियों को अपना मानकर उस परमात्मा को अपने से दूर कर दिया। बताइए, दूरी हमने की है कि उसने दूरी की है? और सबसे बड़ी बात देखिए, हमने अपने विचारों से भगवान को दूर कर दिया। ये जो विचार का केंद्र है उससे भी भगवान को दूर कर दिया। और दिल में जा देखिए, हम किससे प्रेम करते हैं, किसको अपना मानते हैं? हम भोजन को अपना मानते हैं, हम दवाई को अपना मानते हैं, हम धन को अपना मानते हैं, गहना कपड़ा को अपना मानते हैं और परिवार को अपना मानते हैं। आप बताइए, जब आप सबको अपना मानेंगे तो भगवान तो आपसे दूर फिर हो गया। तो न तो विचार, आपने विचारों से भी भगवान को बहुत दूर कर दिया और आपने अपने दिल से भी भगवान को दूर कर दिया। तो बताइए, इम्यूनिटी लेवल डाउन होगी कि नहीं होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अब नकारात्मक विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? और आज यही रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी लेवल के लिए हम सब परेशान हैं। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उस नकारात्मक वातावरण में उसका असर तो जाने अनजाने अपने ऊपर भी पड़ रहा है। और कभी एक बात तो होता है कि कहीं मेरा नंबर न आ जाए तो मैं क्या करूँगा? सोचिए, ये नकारात्मक विचार। श्री रामचरितमानस में ऐसे ही नकारात्मक विचारों से जो जो प्रभावित हुआ, सब भगवान की शरण में आया, जितने भी लोग। और यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे एक दो लोगों की नहीं, सभी लोगों ने कहा, अरे हमारे गुरु नानक देव ने तो कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार। और कौन सुखी है? सो सुखिया जो नाम आधार। आप बोलिए, यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। हमें बचपन में याद है कि जब रात में कहीं जाना होता था अकेले, जैसे हमारा घर और खलिहान था सामने, मुश्किल से मुश्किल 100-200 मीटर पे, और रात में खलिहान से घर आना हो या खलिहान से घर, वहाँ घर से खलिहान जाना हो, तो रास्ते में डर लगता था, भय। तो हम क्या करते थे, जय हनुमान हनुमान जी हनुमान जी, हनुमान चालीसा बोलते हुए जाते और हनुमान चालीसा बोलते चले आते और भय खत्म हो जाता। बोलिए, मतलब केवल भगवान का नाम। तो कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा। ये कलयुग में नाम का आधार क्यों कहा गया? जैसे नानक दुखिया सब संसार, उस सारा, जब गुरु नानक देव ने बहुत सारा भ्रमण कर लिया, अपना घर परिवार बहुत दूर दूर भ्रमण कर लिया, तब उनके अंदर से आवाज़ निकली। ये अंतरात्मा की आवाज़ है कि नानक दुखिया सब संसार। आज हम जिससे भी फ़ोन करते हैं, जिसका भी मैसेज देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कुछ भी व्हाट्सएप देखते हैं, तो केवल दुखद समाचार, दुखद समाचार। तो नानक दुखिया सब संसार। तो कहते हैं सुखी कौन है फिर? सो सुखिया जो नाम आधार। मैंने अपने इस नानक दुखिया सब संसार में मैंने अपने को सुखी पाया। ये नानक जी का अनुभव है, मैंने अपने को सुखी पाया। क्यों? क्योंकि मैं तो उस परम पिता एक तू ही निराकार सत श्री अकाल के आधार है, उसी नाम के आधार में हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। सोचिए, जो अंदर से नाम का आधार लेकर रहेगा वो सुखी होगा। आज हम आपको इस माहौल में, इस वातावरण में केवल नाम को आधार बनाने के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप भोजन के चक्कर में क्यों पड़े हैं? भोजन से शक्ति, भोजन से शक्ति, ये खाओ तो ये बढ़ जाएगा, वो खाओ तो ये बढ़ जाएगा, क्यों चक्कर में पड़े हो भैया? नानक दुखिया सब संसार, वो परमात्मा का जो दिव्य अंश है, निराकार है, निर्विकार है, उसी का अंश हमारे आपके भीतर है।
और जब तक इस शरीर में आत्मा है तभी तक इस शरीर का वैल्यू है, और जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है सारा वैल्यू खत्म। आज अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो आत्मा के कारण, अगर हम इंद्रियों में शक्ति चाहते हैं तो आत्मा के कारण, मन में आनंद की आकांक्षा है तो आत्मा के कारण, बुद्धि में ज्ञान और विवेक की आकांक्षा है तो आत्मा के कारण, और अगर प्रेम भी चाहते हो ना, किसी को अपना मानते हो ना, तो भी आत्मा के कारण। आप किसी को अपना मानते हो तो आत्मा के कारण, कोई आपको अपना मानता है तो आत्मा के कारण। तो ये दोनों में जो अपनत्व का रिश्ता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, जितने भी रिश्ते नाते हैं, वो जो जुड़ रहा है उसके मूल में केवल और केवल आत्मा ही है, जो हम सब भूल गए। इसी को कहा सो सुखिया जो नाम आधार। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बहुत जबरदस्त थॉट कहा। कलयुग है क्या? कलयुग की परिभाषा क्या है? हम लोग कोरोना से पहले जरा देखिए, अखबार पढ़िए, कितनी दुर्घटनाएं। इस समय कोई दुर्घटना नहीं छप रही है, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन उस समय कितनी दुर्घटनाएं, कितनी अनाचार, दुराचार की खबरें, दुष्कर्म की खबरें सुन के कान पक जाता। न उम्र की सीमा, न कोई लिहाज, कोई है ही नहीं। क्या पागलपन हो गया है, क्या एकदम दिमाग सब लोगों का खराब है क्या? दुनिया में इसके अलावा कोई काम नहीं बचा है क्या मनुष्यों के पास? लगता था भगवान घोर कलयुग आ गया। क्या घोर कलयुग आ गया। और कहीं कहीं तो न्यूज़ देखने का मन नहीं करता। अगर बच्चे बैठे हैं तो देखने का क्या बात करें। अगर छोटी हमारी नातिन पूछ ले, पापा ये नाना ये दुष्कर्म क्या होता है, तो हम क्या उसको डिफाइन कर पाएंगे? बताइए, क्या हम घोर कलयुग में आ गए। गोस्वामी जी ने इसीलिए कह दिया, कली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कली केवल मल मूल मलिना, कली केवल मल मूल मलिना, और पाप पयो निधि जनमन मीना। ये गोस्वामी जी ने कलयुग का जो दृश्य सामने रखा है, जरा सोचिए, ये कलयुग क्या है, इसके मूल में क्या है, जड़ में क्या है। हर युग में कुछ न कुछ है। सतयुग में सत्य मूल में है, त्रेता में यज्ञ मूल में है, द्वापर में पूजा मूल में है, और कलयुग में केवल नाम ही मूल है। नाम क्यों? क्योंकि सतयुग में सब ज्ञानी विज्ञानी हैं, वहाँ सब मूल में सत्य ही जिसने पकड़ा वही उस सतयुग में अपना लाभ ले पाया। जब त्रेता युग आया तो समस्त समस्याओं का समाधान यज्ञ में। आप देखिए दशरथ जी, एक बार दशरथ मन माही, और भई गलानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी को एक बार गलानी हुई कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, और वहाँ पर क्या किया उन्होंने क्या किया कि यज्ञ मुक्ति करवाया। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, और यज्ञ के उपरांत ही दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। तो उस समय त्रेता युग में यज्ञ से समस्याओं का समाधान था। विश्वामित्र भी यज्ञ कर रहे हैं, अगस्त ऋषि भी यज्ञ कर रहे हैं, अत्रि ऋषि भी यज्ञ कर रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि देखेंगे सब यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं उस समस्या के समाधान के लिए। उस समय जो रावण से आतंक आ रहा है उसके समाधान के लिए सारे के सारे लोग केवल यज्ञ कर रहे हैं। तो मूल में समझो, जो त्रेता युग में समस्या थी उसका समाधान किससे था? यज्ञ के द्वारा। और द्वापर में जो समस्या आई वहाँ पूजा है। तभी देखिए गोवर्धन पूजा भगवान ने दिखाया। जब इंद्र ने आतंक मचाया तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, और गोवर्धन उठा करके पूजा, गोवर्धन की पूजा, तो वहाँ पूजा से हुआ, पूजा से समाधान था। लेकिन आज कलयुग में न यज्ञ काम आएगा, न सत्य काम आएगा, और न तो पूजा काम आएगी। फिर काम क्या आएगा? कहते हैं केवल एक काम आएगा, कलयुग केवल नाम आधारा। आज कलयुग में केवल प्रभु का नाम, और नाम भी किस प्रकार से? श्री रामचरितमानस
कलयुग की प्रत्येक समस्या का समाधान करने वाला ग्रंथ है। इसलिए तो श्री रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे तो कलयुग केवल नाम आधार है। और क्यों नाम आधार है? क्योंकि इसीलिए कलयुग के हमारे गुरु नानक देव जी हैं, तभी तो उन्होंने कहा कि सो सुखिया जो नाम आधार। आज अगर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो श्री रामचरितमानस का वैदिक सिद्धांत और वैज्ञानिक जो प्रयोग विधि है वह आपके जीवन में उस परमात्मा के नाम को आधार मानकर आपके भीतर जो परमात्मा का दिव्यांश आत्मा है, जो प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति से भरपूर है, और आपके जीवन के इस मानव शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे शरीर में रोग की समस्या हो, चाहे इम्यूनिटी लेवल गिर रहा हो, चाहे ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, वह उसको दूर करने में समर्थ है। लेकिन जो आपने भगवान का संबंध ही विच्छेद कर दिया है, आपने स्वास्थ्य और शक्ति का संबंध भोजन और दवाई से आरोपित कर दिया। आप स्वास्थ्य का संबंध दवाई से मानते हैं और शक्ति का संबंध भोजन से मानते हैं, तो जब नाम आपके यहाँ आधार क्या है? आपका आधार तो जीवन का भोजन बन गया, दवाई बन गया। अभी जो लोग दवा खा रहे होंगे, किसी को ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, कोई शुगर की दवा खा रहा है, कोई हार्ट की खा रहा है, कोई 3-4 ऑपरेशन होगा उसकी खा रहा है, कोई किडनी की खा रहा है, कोई मेंटल डिप्रेशन की दवा खा रहा है, कोई न कोई दवा खा रहा है। जितने लोग हैं सब कोई न कोई दवा खा रहे हैं। जरा मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप दवा खुशी खुशी खाते हैं? क्या आपको दवा खाना अच्छा लगता है? क्या आपको प्रसन्नता होती है दवा खाने में? नहीं। और दवा खाने के साथ एक सबसे और बड़ी मजबूरी होती है, भैया ये दवा नाश्ता खाने के बाद, ये भोजन खाने के बाद, ये शाम को नाश्ते के बाद, ये रात में खाना भोजन के बाद। अब आपका शरीर अंदर से रोगी है, मल पेट में भरा है, अम्ल भरा हुआ है, शरीर में भूख नहीं है, जबरदस्ती दवा खानी है, तो दवा खाने के लिए मन नहीं हो रहा है, फिर भी आप भोजन कर रहे हैं। बताइए, ये मजबूरी में कई दिन आप दवा खाएंगे, कई दिन भोजन करेंगे? अच्छा, क्या मरेंगे नहीं? क्या किस मृत्यु का कोई डॉक्टर, कोई दवा इलाज है कि भैया ये दवा खाओ तुम मरोगे नहीं, ये दवा खाओ तुम कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे? कहाँ इलाज है? नहीं इलाज है। तो भैया एक बात समझ लो, ये दवा खा करके हम अपने शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। और डॉक्टर एक मूल मंत्र दे देता है कान में। जब आप ब्लड प्रेशर और शुगर का रिपोर्ट आ जाएगी तो डॉक्टर कान में मंत्र देता है, जैसे गुरु मंत्र देते हैं ना आजकल, वैसे डॉक्टर भी मंत्र देता है। और उस मंत्र को आप बहुत मानते हैं, जैसे गुरु के मंत्र की महिमा वैसे डॉक्टर के मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। भैया ये ब्लड प्रेशर की गोली है, जिंदगी भर खानी है, छोड़ना मत। ये शुगर की गोली है, जिंदगी भर खानी है, छोड़ना मत। अब आप बताइए, ये मूल मंत्र कान में डॉक्टर ने दे दिया। अब आप बताइए, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, जरा आप चिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए। कलेजे पर हाथ रखकर आज 2 घंटे मैं आपको समय दूंगा। 5:30 के बाद, 5 बजने वाला है, 5:30 के बाद मैं आपको समय दूंगा 2-2.5 घंटे का। 8 बजे हम लोग फिर मिलेंगे और चिंतन करके बताइए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। क्या स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ किसे कहेंगे? हेल्थ विद मेडिसिन। आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए, शुगर के शिकार हो गए और दवा खा रहे हैं, तो हेल्थ विद मेडिसिन है कि विदाउट मेडिसिन है? जरा इसका उत्तर अपने मन से पूछेगा। हेल्थ विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन। जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो गोली खाता है, कहता है मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मैं एक गोली खाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उसके माइंड में ये थॉट इस्टेब्लिश हो गया, हेल्थ विद मेडिसिन। शुगर वाला खाने से पहले गोली खा रहा है, इंसुलिन ले रहा है और कहता है
मेरा शुगर ठीक है, मैं ठीक हूँ, इंसुलिन पे आ गया, गोली से इंसुलिन पे आ गया, फिर भी माइंड में कहता मैं ठीक हूँ। बताइए, मैं ठीक हूँ। जिसके दिमाग में वो इंसुलिन पे आ गया, इंसुलिन का भी हर साल पे डोज यूनिट बढ़ती जा रही, ml बढ़ता जा रहा, फिर भी कहता मैं ठीक हूँ। तो भैया हेल्थ विद मेडिसिन या हेल्थ विदाउट मेडिसिन, तो इसी प्रश्न का उत्तर अगर आप अपने से पूछ लो, अगर आपके अंतरात्मा से जवाब सही निकलेगा, मुझे विश्वास है आपके अंतरात्मा जवाब देगी हेल्थ विदाउट मेडिसिन, हेल्थ विद मेडिसिन नहीं है। अंदर की आवाज़ है हेल्थ विदाउट मेडिसिन, और ऊपर से डॉक्टर ने मंत्र दे दिया हेल्थ विद मेडिसिन। इसी धर्म संकट में आप पड़े हैं। यही द्वंद्व है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को गिराने का, यही कारण है जो आपका इम्यूनिटी लेवल गिर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपके दिमाग में हेल्थ विद मेडिसिन या हेल्थ विदाउट मेडिसिन, इस पर जब आप सही उत्तर नहीं लेंगे, तब तक आपके जीवन से दुख निवृत्ति भी नहीं होगी। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, आज यह जो वातावरण बना है जिसमें हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो रहा है, गिर रहा है, हमारे ऊपर वायरस का प्रभाव पड़ रहा है, हमारा उम्र 35 से 45, ज़्यादा नहीं, जितने भी ब्लड प्रेशर और शुगर वाले हैं आज देख ले, उनका 35 से 45 एज ग्रुप है। अभी मैं हमारे अनीता दीदी ने कुछ लोगों का नाम बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, नाम बता दिया, मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे 35 से 45 एज ग्रुप होगा जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, और इन ब्लड प्रेशर शुगर का जो साइड इफ़ेक्ट है, या तो पैरालिसिस, या तो ब्रेन स्ट्रोक, या तो हार्ट, या तो किडनी। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि मैं सुबह पहले 2 गिलास पानी पीता हूँ, तब जाता हूँ वॉशरूम, और उसके बाद फिर जाता हूँ। ये क्या गलत फहमी लोगों को बैठी हुई है। गोष्ठी भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अकल में जो पासवर्ड बन गया, जो लॉक बन गया, लॉक, कि पानी पीने से पेट साफ हो जाएगा, यही तो इम्यूनिटी लेवल डाउन कर रहा है। जो कहता है, कोई कहता है चाय पीने से पेट साफ होगा, कोई कहता है पानी पीने से पेट साफ होगा, कोई कहता है कि सिगरेट का धुआं फूकने से पेट साफ होगा, कोई कहता है बीड़ी का धुआं फूकने से पेट साफ होगा, और कोई कहता है कि गुटखा और सुर्ती खाने से पेट साफ होगा। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि भैया, पानी से स्टूल के रास्ते से क्या संबंध है? तुम्हारे चाय और कॉफ़ी से स्टूल के रास्ते से क्या संबंध है? आपके सिगरेट और बीड़ी से स्टूल के रास्ते से क्या संबंध है? तुम्हारे सुर्ती और गुटखा से स्टूल पास होने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये पासवर्ड है, पासवर्ड। इसीलिए कहते हैं हमारे योगी जी ने, श्री रामचरितमानस के जो मूल विचारधारा से योगी जी ने सूत्र दिया है, अगर आज हमारे शरीर में रोग है, हमारे मौसम बदलने पर शरीर में वायरल और वायरस का असर पड़ रहा है, उम्र बढ़ने पर हमको ब्लड प्रेशर, शुगर हो रहा है, तो हमारा दिमाग खराब है, जानने की गलती के कारण। जानने की गलती, हमको छोटी सी बात नहीं मालूम जीवन की, हमारे शरीर में जो आत्मा है, आखिर आत्मा का शरीर में क्या रोल है, नहीं पता। जब तक आपको अपने शरीर में आत्मा का रोल नहीं पता है, तो बताइए आप आत्मा से जुड़कर उसका लाभ ले कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में आत्मा का रोल क्या है।